लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं राज्य बिहार का रहने वाला हूँ। और इस बिज़नेस को करने से पहले मैं बाहर की दुनिया में पढ़ाई लिखाई करके बैंक की जॉब कर रहा था और उसी दौरान में मुझे इस बिज़नेस में आने का मौका मिला और आया और देखा समझा, आप ही के तरह मुझे अच्छा लगा और मैंने इस बिज़नेस को किया और उसका परिणाम आज मेरे साथ है। दोस्तों, आप भी आज कर रहे हैं, आप भी भरोसा रखिए, आप भी एक दिन कामयाब बनेंगे और इस तरह से पूरी दुनिया में आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे और दुनिया आपकी ट्रेनिंग को सुन रहा होगा। तो आज की ट्रेनिंग का नाम है लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। जो काम लगातार किया जाए उसे क्या कहते हैं? औसत का नियम। आज आपको एक औसत के नियम पर काम करने का मौका मिला है। आज की ट्रेनिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि औसत का नियम कितना बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ये ट्रेनिंग और हमारी लाइफ। और इन सभी कामयाब लोगों की आज जब बातें सुनेंगे तो आज आपको यकीन हो जाएगा कि हर इंसान के जीवन में औसत का नियम है। जो औसत के नियम को फॉलो करता है, नियम को अपनाता है, वही इस दुनिया में कामयाब बनता है। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है, सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं औसत के नियम को फॉलो किया है। ये कभी मत सोचिए कि कोई कामयाब है तो उसकी किस्मत अच्छी है। देखिए, कामयाब किस्मत से नहीं होता है। कामयाबी की जो इतिहास लिखी गई है वो मेहनत से लिखी गई है, लगातार प्रयास से लिखी गई है, लगातार संघर्ष से लिखी गई है, लगातार चुनौतियों का सामना करने से लिखी गई है। जितने लोग इस दुनिया में लगातार चुनौतियों का सामना किए हैं, रिजेक्शन का सामना किए हैं, परेशानियों का सामना किए हैं, मुश्किलों का सामना किए हैं, हर हाल में गिरकर चलना सीखे हैं, उन्हीं के बारे में इतिहास लिखी गई है। दोस्तों, चाहे वो दशरथ मांझी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबकी इतिहास के पीछे उनकी चुनौती है और उस चुनौती के आधार पे ही वो कामयाब है। तो आज ये ट्रेनिंग आपको यही कहानी बताएगी कि असफल लोग कैसे सफल हुए। वो पहले जीवन में सिर्फ असफल थे, सफल कोई भी नहीं थे। मैं आज जितनी भी बातें बताऊंगा वो असफल लोगों की कहानी बताऊंगा, जो जीवन में हमेशा असफल का सामना किया, हमेशा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमेशा उन्हें ठोकर मिली, हमेशा उसे रिजेक्शन मिला और हमेशा उसे लोग इग्नोर किया। तो असफल लोगों की कहानी आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा दोस्तों एक असफल व्यक्ति जिनका नाम है सैचुरो हुंडा। ये एक बहुत ही असफल व्यक्ति था। दोस्तों, ये जीवन में कुछ करना चाहता था, जीवन में बड़ा सोच था, बड़ा सपना था। जैसे आपके भी सपने हैं, जैसे आपके भी जीवन में कुछ सपने हैं कि आप भी कुछ करना चाहते हैं जीवन में, ऐसे ही सैचुरो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। दोस्तों, बैंक से लोन मांगा, बैंक वाले ने रिजेक्ट कर दिया, लोन नहीं दिया। एक बार नहीं 10 बार बोला, बैंक वाले ने मना कर दिया। बैंक वाले लोन इसलिए नहीं दिया कि उनके पास कोई पैसे नहीं था, वो कोई अच्छे घर से नहीं था, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कोई दिखाने के लिए उनके पास कोई लीगल पेपर नहीं था, बस उनका एक विश्वास था। दोस्तों, और विश्वास के आधार पे लोन नहीं मिलता है, सबूत के आधार पे मिलता है कि आपके पास है क्या और सबूत दिखाइए। तो उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण वो निराश हो गया और निराश होने के बाद उनके घर में एक साइकिल थी और उस साइकिल को वो चलाता था और मार्केट जाया करता था। अचानक दिमाग में एक बात आई कि इस साइकिल में एक मोटर अगर फिट कर दिया जाए तो इस मोटर के माध्यम से हम साइकिल चला सकते हैं। घर में एक मोटर था और उस मोटर को साइकिल में फिट कर दिया और जब साइकिल में फिट किया तो दोस्त वो मोटर साइकिल हो गया और उसको चला के जब
अपनी साइकिल को मार्केट में जाता था तो लोगों का डिमांड आया, लोगों का बोला ये हमें भी चाहिए, ये हमें भी करके दो। कुछ लोगों को तो करके दिया, बट जब ज़्यादा तादाद में आया तो उसके पास देने के इतने सारे सुविधा नहीं थे। कुछ लोगों की मदद से उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, कुछ लोगों की मदद से क्या किया, उन्होंने मदद से अपना एक फैक्ट्री डाला और उस फैक्ट्री में अचानक एक बम धमाके में वो सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद उन्होंने इकट्ठा किया और फिर से फैक्ट्री लगाई। जैसे कोरोना आया, लोग बर्बाद हो गए, कुछ लोगों ने फिर से हिम्मत किया, अपना बिजनेस खड़ा किया। ऐसे ही उनके साथ भी कुछ हादसा हुआ, कुछ कुदरती मार आया, तूफान जैसा, और उस तूफान में उनका फिर से फैक्ट्री ख़राब हो गया। वो पिस्टन रिंग बनाने का काम करता था, उनके पास पिस्टन रिंग था और वही साइकिल में काम आता था, उसको बनाने का वो काम करता था और उसकी फैक्ट्री तबाह और बर्बाद हो गई। 2 बार इस तरह से उसकी फैक्ट्री ख़त्म हो गई। तो कुछ ईंधन के डब्बे पड़े हुए थे, उसको बेच बाच करके उन्होंने फिर से अपनी एक मोटरसाइकिल तैयार की और उसको जब लोगों की डिमांड आए तो बैंक वाले से बोला कि हमें मदद चाहिए और हमें लोन दे दो। लोगों ने नहीं दिया, मगर उन्होंने लोगों की मदद से कुछ बनाया और बनाने के बाद फिर धीरे धीरे सप्लाई किया और दोस्तों वो सैकड़ों हुंडा से, यानी सैकड़ों से सैकड़ों हुंडा बना। आज पूरी दुनिया में उनका मोटरसाइकिल चलता है। मैं जितनी आसानी से आपको कहानी को बताया दोस्तों, इतनी आसानी से ये सफल नहीं हुआ। याद रखिएगा, हर कहानी के पीछे सालों का मेहनत है, हर कहानी के पीछे लोग सालों मेहनत करता है दोस्तों, तब जाके वो सक्सेस होता है। सैकड़ों हुंडा की आज जो बाइक चलाते हैं आप, आज उन्हीं का देन है दोस्तों, जो पूरी दुनिया से उन्हें रॉयल्टी मिलता है। एक बंदा और है, अमेरिका में जन्म लिया और जीवन में कुछ करना चाहता था। बड़ा होकर के क्या बनना चाहता था? वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, अमीर बनना चाहता था, कामयाब सक्सेस इंसान बनना चाहता था दोस्तों। और उन्होंने छोटी सी उम्र में एक चुनाव लड़ा, उसे हार मिली। फिर से एक चुनाव लड़ा 23 साल की उम्र में, उसे हार मिली। फिर वो 25 साल में शादी कर लेता है। फिर 27 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उनका मानसिक संतुलन खो जाता है। फिर से हिम्मत करता है और 31 साल की उम्र में फिर से एक स्नेट का चुनाव लड़ता है, सीमेंट का चुनाव होता है, वो लड़ता है, फिर से हार मिलती है। फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, फिर से हार मिलती है। लोकसभा का चुनाव लड़ता है, फिर से हार मिलता है। फिर से चेयरमैन का चुनाव लड़ता है। इस तरह से उसे हार मिलते मिलते 40 साल की उम्र में भी उसे एक चुनाव में हार मिलता है। 49 साल की उम्र में फिर से उन्हें हार मिलती है दोस्तों एक चुनाव में। और 51 साल की उम्र में चुनाव जीत करके उस देश का दोस्तों राष्ट्रपति बन जाता है, अमेरिका का, और जिनका नाम है इब्राहम लिंकन। आज पूरी दुनिया में उनका नाम आज इतिहास में पढ़ाया जाता है। अमेरिका के अंदर हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है इब्राहम लिंकन की कहानी। सोचिए, कोई सक्सेस के पीछे इतना पागल हो, कोई सक्सेस के लिए इतना कुछ पागल हो, और उसे वो पागलपन 51 साल की उम्र तक पहुंचा दे और वो वहाँ जा कर के देश का राष्ट्रपति बन जाए। ये सफल व्यक्ति नहीं है दोस्तों, इसको सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, इसे असफल ही कहा जा सकता है दोस्तों। ये कभी सक्सेस इंसान की गिनती में नहीं आता है, ये असफल व्यक्ति के लोगों की गिनती में आता है। हम 2 बार 4 बार अगर फेल हो जाते हैं, हम 2-4 बार में अगर अपनी प्रयास में अगर फेल हो जाते हैं, तो हम रास्ता बदल लेते हैं, हम मंजिल बदल लेते हैं, हम अपनी सोच बदल लेते हैं,
हम अपने इरादे बदल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हर एक सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की कहानी है। हर एक सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफल का मुंह देखा है दोस्तों, और एक बार नहीं देखा है, हजारों बार देखा है, बार बार देखा है, ना जाने कितने बार देखा है दोस्तों। आपने उनकी कहानी सुनी होगी, थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने एक दो बार नहीं 1100 बार, कोई कहता है 11,000 बार, यानी वाकई में उन्होंने सैकड़ों की तादाद में उन्होंने असफलता का मुंह देखा। जब वो सक्सेस होता है, बार बार बल्ब बनाने में असफल होता है, तो एक बार फाइनली जब सैकड़ों बार असफलता का मुंह देखने के बाद जब सक्सेस होता है बल्ब बना करके, तो मीडिया उसके पास आती है और कहती है, सर ये बताइए कि आप इतने बार फेल होने के बाद भी पास कैसे हो गए। वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये आप गलत सवाल कर रहे हो। मैं इतने बार असफल नहीं हुआ, इतने बार हमको सीख मिली, इतने बार हम सीखे। अगर 1100 बार अगर हमें हार मिली, हमें उससे सीख मिली। मैं उसे कभी हार नहीं मानता था। अगर मैं हार मान जाता तो इंसान एक बार, दो बार, तीन बार हार मानने के बाद रास्ता बदल लेता है, रास्ता चेंज कर लेता है। मैं रास्ता चेंज करने वालों में से नहीं था। मेरी ये सोच थी मुझे बल्ब बनाना है। जब जब मैं बल्ब बनाने में फेल होता था, मैं ये चीज़ सोचता था मेरी गलती कहाँ रही, मैं गलती कहाँ पर कर दिया। उस गलती को मैं ठीक करता था और आगे निकलता था। उस गलती को मैं ठीक किया और फिर से आगे निकला। इस तरह से मुझे एक दिन फाइनली सक्सेस मिला और मैं बल्ब बनाया, और उसका नाम है दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन। असफल व्यक्ति थे। अगर सक्सेस होता तो 2-4 बार में सक्सेस हो जाता। वो काहे का सक्सेस, उसे तो असफल की गिनती में आता है दोस्तों। उन्होंने अपनी कामयाबी छीन के लिया, उन्होंने अपनी कामयाबी लड़ के लिया, अपनी कामयाबी को ज़बरन अपने कब्जे में किया। जैसे एक बच्चा रोता है, कहीं भागता है, दौड़ता है, उसे आप ज़बरदस्ती क्या करते हैं, पकड़ के अपने पास रखते हैं। जैसे मान लो घर में कोई रिश्तेदार आया और उनके साथ वो बच्चा जाना चाह रहा है और आप भेजना नहीं चाह रहे हो, ज़बरदस्ती उन्हें रोक लोगे, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपसे छीन के जा सके। ऐसे ही कामयाबी है दोस्तों। अगर कामयाबी को अपने बस में करना चाहते हैं, कामयाबी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, कामयाबी को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं, तो आपको बार 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 प्रयास करना होगा, बार 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 मेहनत करना होगा। तभी जाकर के आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जो लगातार प्रयास करता है, जो लगातार मेहनत करता है। हम आज 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर मेहनत करके हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है अब मेरे बस का नहीं है, हमें लगता है मुझे पीछे कर लेना चाहिए अपना कदम, हमें लगता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसे असफल लोगों की कहानी आप याद कर लो, ऐसे असफल व्यक्ति को आप याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसी को तो बोलता है औसत का नियम। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। वो जब फिल्मिस्तान में गया तो उनको लंबू मोटी आवाज़ समझ के उन्होंने नहीं लिया किसी ने। उन्होंने अपने दम पर फिर से कुछ किया और उन्हें फिल्मिस्तान में जगह मिली, और फिर से वो ऐसे कर्ज में चला गया, उसके घर तक बिक गए, रहने के लिए मकान तक बिक गया। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने क्या किया, दोबारा प्रयास किया। और दोस्तों दोबारा वो खड़ा हुआ
और करोड़पति बना। उनकी हिस्ट्री आज भी किताबों में दर्ज है, जो आप और हम एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। जो जीता जागता इंसान है आज की डेट में। मैं भी इस बिजनेस में आया, मुझे भी असफलता बहुत मिली, बहुत मिली, मगर मैं इन कहानियों से सीखता रहा। इन कहानियों से मैं अपने आप को तौलता रहा। क्या इनसे ज़्यादा असफल हुए हो? क्या इनसे ज़्यादा आपको अनसक्सेस मिला है? क्या इनसे ज़्यादा आप फेल हुए हो? क्या इनसे ज़्यादा तकलीफ़ें आप झेले हो? नहीं। सैचुरो होंडा के सामने मैं कुछ नहीं था। इब्राहिम लिंकन के सामने में मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक कहानी और सुनाता हूँ दोस्तों। ये कहानी थोड़ी सी अलग है। एक फ़कीर था, भीख मांगने का काम करता था, भीख मांग के अपना दिन गुजारा करता था। और वो फ़कीर एक गांव में जाता है और एक राजा के दरबार में पहुंचता है। और राजा के दरबार में जब पहुंचता है भीख मांगने के लिए, तो राजा की एक खूबसूरत बेटी थी और उन पर उनका नज़र चला जाता है। उन पर जब नज़र जाता है तो राजा से भीख मांगने के बजाय राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगता है। वो बोलता मैं आपकी बेटी को शादी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा अपनी औकात देखा है। और ये बात भला कौन मान सकता है कि एक राजा अपनी बेटी का हाथ एक फ़कीर के हाथ में दे दे? ये पॉसिबल कहाँ था? ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों। वो फ़कीर को वहाँ से उठा करके राजा अपने सैनिक के ज़रिए से उठा के काफ़ी दूर फेंकवा देता है। फिर वह राजा के पास लेटर भेजता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए। और इस तरह से बार बार लेटर जब जाता है तो वह राजा के पास पहुँचता है तो राजा पढ़ता है फाड़ देता है। तो कितना फाड़ेगा? वो बार बार भेजता रहा। और दोस्तों एक दिन राजा का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसको बोलता है बुलाओ उस फ़कीर को। और उसका सैनिक जाता है, उस फ़कीर को ढूंढ के लाता है और बोलता है ये बताओ तुम्हारी औकात है मेरी बेटी से शादी करने का? बोला नहीं है। फिर क्यों चाहते हो? मेरी बेटी को तुम कैसे रखोगे अपनी झोपड़ी में? बोला हाँ, जहाँ भी रहेंगे रखेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको कुछ शर्तें दूंगा। क्या दूंगा? कुछ शर्तें दूंगा। अगर वो शर्त पूरा कर लोगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। बोला बोलिए क्या बात है? बोला हमें इतना सारा सोना चाहिए, ला सकते हो? लगभग 1 से 2 किलो 5 किलो के आसपास सोना चाहिए, ला सकते हो? बोला हाँ। बोला ठीक है जाओ, जब लेके आओगे तब मुझे बोलना। और दोस्तों वो निकल जाता है सोने की तलाश में। और ये इतना बड़ा सोना, 2 किलो 5 किलो का सोना कहाँ मिल सकता है? उन्हें पता चला कि सोना मिलता है कोयले के खदान में, पहाड़ों में मिलता है। और वो चला जाता है पहाड़ की खुदाई करने। पहाड़ की खुदाई करता है, थक जाता है, सो जाता है। फिर से आवाज़ आती है यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ क्यों पड़े हो सोए हुए? फिर से जगता है और फिर से खुदाई करता है पहाड़ की। और करते करते कई दिन गुजर जाता है। एक दिन अचानक उसे उस खदान का पता चल जाता है सोने का। और उस खदान को उठाता है और सोने को लेकर के उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है। और राजा को बोलता है ये लीजिए राजा साहब, आप अपनी बेटी दीजिए, आपकी मैंने शर्तें पूरी कर दी। राजा बोलता है नहीं, एक शर्तों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक शर्त और देंगे हम। बोले क्या? बोला तुम डायमंड हीरा ला सकते हो मेरी बेटी के लिए? बोला हाँ ला सकते हैं। फिर वो राजा उसको शर्तें देता है कि तुम डायमंड लेके आओ, हीरा लेके आओगे मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। और वो फिर से लिखा जाता है
क्योंकि हीरा डायमंड समुंदर में मिलता है दोस्तों, और वो चला जाता है समुंदर में, और समुंदर की पानी हाथ से छीटना मतलब फेंकना शुरू कर देता है सूखे की तरफ, और करते 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 कई दिन गुजर जाता है, काफ़ी दिन गुजर जाता है, और गुजरने के बाद एक दिन अचानक उनके हाथ में वो हीरा आ जाता है दोस्तों। और जब वो हीरा आता है, वो हीरा लेकर के वापस राजा के दरबार में आता है और वो हीरा पेश कर देता है, और वो राजा फिर से ठुकरा देता है, बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो इम्तिहान ले रहा था, तुम तो इम्तिहान में पास हो रहे हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता हूँ। राजा मुकर गया, और जब राजा मुकर गया और उसको उठा करके फेंकवा दिया जंगल के तरफ फकीर को, उसकी बेटी को ये बात पता चलता है, और उसकी बेटी इस बात को सुनने के बाद बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आने के बाद जब पता करता है ये लड़की मर गई है। जब लड़की मर गई है तो फिर मरने के बाद उस इंसान का कोई कीमत नहीं है, उसको दफनाने की तैयारी करता है, उसको मिट्टी देने की तैयारी करता है, कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी करता है। उस फ़कीर को पता चलता है कि वो राजा की बेटी मर गई, वो भी आता है, उस कब्रिस्तान में आता है वो भी, और छिप के रहता है, और उस राजा ने अपनी बेटी को मिट्टी दे देता है, कब्र की खुदाई करके उसको मिट्टी में दफना देता है। और वो फ़कीर जब सब चला जाता है, वो फ़कीर कब्र के पास आता है और उस की बेटी को उठाता है, कब्र से उठा के ले जाके अपने जंगल में लेके जाता है, झोपड़पट्टी में यानी झोपड़ी में, और अपनी झोपड़ी में ले जा करके डॉक्टर बुलाता है। डॉक्टर आता है, उसको गरम तेल लहसुन से उनकी मालिश करता है। डॉक्टर उनको बोलता है ठंडी लगा हुआ है, इनको मालिश करो। मालिश होता है, उस डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब देखिए क्या ज़िंदा है, तो देखता है तो हाँ इसमें ज़िंदा है, सांसें है, सांसें रुकी पड़ी है, और वो ज़िंदा हो जाती है। फिर उन्हें सारी कहानी बताई जाती है, और सुनने के बाद उनकी वहाँ शादी हो जाती है। मैं इस कहानी से, इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ में लगातार प्रयास करेंगे, वो आपको हासिल ज़रूर होता है, बशर्ते वो सच होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, नेक इरादे और नीयत सही होनी चाहिए। उस फ़कीर की नीयत ख़राब नहीं थी, उस फ़कीर की नीयत कोई इरादा गलत नहीं था, गलत सोच गलत विचार से वो उसका हाथ नहीं मांग रहा था। ऐसे ही अगर आप एक सही नीयत से, सही इरादे से, सच्ची निष्ठा से अगर आप इस बिज़नेस को अगर आप कर रहे हैं, आपके साथ कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग आपका साथ छोड़ता है, कितने लोग आपको ठुकराता है, कितने लोग आपको इस बिज़नेस को लेकर के ताना देता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्योंकि मेरी चाहत है, मेरी सपने हैं, मेरी ड्रीम है, मैं आरडी बनूं, डीडी बनूं, जीरडी बनूं, मैं बड़ा पैसा कमाऊं, मैं लाखों रुपया अर्निंग करूं, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी ज़िंदगी जीऊं। अगर ये मेरे सपने हैं तो चुनौतियां दोस्तों हमेशा आसान लगती है। हर चुनौती आपको आसान लगेगा, हर मुश्किल आसान लगेगा, क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, अगर आप उसको उसके लिए अगर आपको कोई बोले रात 12 बजे भी जाने के लिए, तो आप दौड़ते हुए चले जाओगे। ना फिर आपको जंगल, ना आपको सांप बिच्छू, ना आपको भूत जिन्नात नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कहोगे यार कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाना है, मेरी ज़रूरत है वहाँ उनको। फिर रात 12 बज रहा हो या रात 2 बज रहा हो, आगे रास्ते में डाको होगा या चोर होगा, गुंडा होगा, क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ता है।
फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, वो शायरी सुनी होगी कि ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी तूफान थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। जब जीवन में इंसान का लक्ष्य होगा जीवन में, फिर उनके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए हमारी सोच मजबूत होनी चाहिए, हमारी सोच प्रबल इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसी सोच होनी चाहिए जो सोच इब्राहिम लिंकन के पास था, जो सोच सैचुरो हुंडा के पास था, जो सोच अमिताभ बच्चन के पास था, जो सोच उस फकीर के पास था। वो सोच आपको पैदा करना होगा, वो मजबूत दावेदार वाली सोच, यस मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं सक्सेस बन सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपनी सोच, अपनी ताकत के दम पर कामयाबी हासिल करता है दोस्तों, और वह ताकत आपकी सोच है। ताकत वो आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी ताकत आपकी मजबूत इरादा है, आपकी ताकत आपकी मजबूत सोच है। इसलिए एक मजबूत सोच के साथ आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। तो बात आती है दोस्तों औसत का नियम, लगातार प्रयास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया कि लगातार प्रयास करने पर सक्सेस ज़रूर मिलता है। आया समझ में? ओके, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ दूसरा पार्ट में। अब ये था औसत का नियम, लगातार प्रयास, और दूसरा है औसत कहते किसे हैं। औसत कहते किसे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। जो लगातार प्रयास करे उसी को औसत का नियम कहते हैं। और औसत कहते किसे हैं, यानी एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग का जो नाम था वो लॉ ऑफ एवरेज, यानी एवरेज किसे कहते हैं, यानी औसत के नियम पर जो काम करे उसे ही लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। एक तो है लगातार प्रयास और दूसरा है औसत पर काम करना, औसत बाय औसत आगे बढ़ना, एवरेज बाय एवरेज आगे बढ़ना। जैसे ट्रेन में आपने चाय बेचने वाले को देखा होगा, अपनी औसत के नियम पर काम करता है। ट्रेन में चाय बेचने वाला जब चाय लेके चढ़ता है, उसे ये नहीं पता कि इस बोगी में कितने लोग चाय लेंगे। अगर 100 लोग भी हैं तो शायद एक भी चाय बिकेगा या नहीं बिकेगा। जैसे ही ट्रेन में चढ़ा और बोलने लगा चाय 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 चाय, और किसी ने भी नहीं बोला कि मुझे चाय चाहिए, अगली बोगी में जाता है और अगली बोगी में भी जाके बोलता है चाय 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 चाय, कोई नहीं लेता है। 200 लोग से 400 लोग तक चला गया, फिर भी कोई नहीं लिया। तीसरी बोगी में गया, एक चाय कोई लिया, 5 रुपये का 10 रुपये का एक चाय जो मिलता है वो लिया। अब बताइए, पूरे ट्रेन में घुमा, पूरे ट्रेन में चलने के बाद उसकी चाय बिकती है 2 से 4 चाय बिकती है। कितना? मात्र 2 से 4 चाय बिकी, यानी 40 रुपये की या 20 रुपये की चाय बिकी। अब बताइए, क्या वो चाय बेचना छोड़ देता है? क्या चाय का धंधा करना बंद कर देता है? नहीं करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो अपने औसत को अपनाता है। उस ट्रेन में वो 5 चक्कर लगाता है, और अगर नहीं बिके तो वो हार नहीं मानता है, अगली ट्रेन का इंतज़ार करता है। अगली ट्रेन आएगा, अगली ट्रेन में बोलेंगे चाय, फिर वो ट्रेन में भी बेचता है, फिर उसकी अगली ट्रेन में आता है, उस ट्रेन में बेचता है। वो ये सोच लेता है कि जब तक अपने चाय ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। मुझे 5 किलो चाय बेचना है, 10 किलो दूध का चाय बेचना है,
और जब तक ये 10 किलो का दूध का चाय मैं बेचने लूँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा। और इसी औसत के नियम से वो काम करते, चाहे वो रात 10 बज जाए या रात 12 बज जाए, वो अपनी चाय को बेचता रहता है दोस्तों, बेचता रहता है। ऐसे ही पेपर बेचने वाले की कहानी है। आज की डेट में कितने लोग पेपर खरीदते हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। मगर वो पेपर बेचता है, चिल्लाता रहता है, पेपर 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 ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर। क्योंकि आज का ताज़ा खबर तो सब मोबाइल में मिल जाता है, फिर भी पेपर बेचता है लोग। क्यों बेचता है? क्योंकि उसका वही रोजी रोटी है, वही उसका कारोबार है, वही उसका दिन की कमाई है। वो अपना काम लगातार 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 करता रहता है और वो फाइनली अपना पेपर बेच के ही घर लौटता है। कभी आप नहीं देखोगे कि पूरी गड्डी पेपर का वापस लेके घर जाता होगा। बिका तो बिका, नहीं तो गया, अरे चल हट घर चलते हैं, ऐसा नहीं करता है। क्योंकि उनका रोज़ का कमाने का एक वही नियम है, वो अपने नियम को फॉलो करता है। और जो अपने नियम को फॉलो करेगा, जो अपने तरीके को फॉलो करेगा, वो कभी भी फेल नहीं होगा। जैसे हमारा नियम है, हमारा तरीका है अप्रोच करना, हमारा तरीका है, हमारा नियम है लिस्ट बनाना, हमारा तरीका, हमारा नियम है शो द प्लान करना, हमारा तरीका, हमारा नियम है प्रमोशन लेना, हमारा तरीका, हमारा नियम है चेक बनाना, हमारा तरीका, हमारा नियम है लोगों को प्रमोशन दिलाना। हम अपने तरीके, अपने नियम को भूल जाते हैं। जब हम अपने तरीके, नियम को भूल जाएंगे तो हमारी कामयाबी भी हमें भूल जाएगी। इसलिए कभी भी अपने तरीके, अपने नियम को मत भूलिए दोस्तों। अब आ जाते हैं हम, आप एक हकला इंसान की कहानी सुनाते हैं दोस्तों। एक हकला इंसान था और प्रेस बेचने का काम करता था या बाइबल बेचने का काम करता था। हकला इंसान की कहानी है। अब वो लोगों को, हकला इंसान जब बाइबल बेचने के लिए निकला तो लोगों को बोलने लगा, दरवाज़ा खटखटाया, बोल रहा है कि क्या आप बाइबल लेंगे? बोलता है कि आप लीजिए या ना लीजिए, मैं आपको बाइबल पढ़ के सुनाता हूँ। अब बताओ, जो बोलने में ही इतना टाइम लेता हो, क्या उनसे आप बाइबल पढ़वाएंगे? नहीं। अब जिनको लेना था बोलता था लाओ भाई लाओ। और इस तरह से वो घर घर जा करके करना शुरू किया और वो बाइबल बेचने का अवार्ड भी हासिल किया। ऐसे ही प्रेस बेचने वाले की कहानी है। दो दोस्त था, एक दोस्त प्रेस बेचने में अवार्ड हासिल करता है और एक दोस्त प्रेस बेचने से उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई। उनके घर में गरीबी और तेज़ी से बढ़ने लगी और एक दोस्त प्रेस बेचकर सक्सेस पा गया, बड़ा इंसान बन गया। कैसे बना? आइए कहानी को सुनिए पहले दोस्तों। जब दो दोस्त आपस में प्रेस बेचने निकला, एक दोस्त रोड में जाके बेचने लगा, रोड में चिल्ला चिल्ला करके, क्या प्रेस लोगे, प्रेस लोगे। चौड़ाई में गया, लोगों को जमा किया, क्या प्रेस लोगे, प्रेस लोगे। लोगों ने मना कर दिया। मुश्किल से कभी एक या दो प्रेस बिक जाए। और एक दोस्त घर घर गया, गांव गांव, हर गली गली में जाके कुंडी खटखटाया, क्या आंटी प्रेस लेंगे? लोगों ने कहा नहीं। फिर गया, क्या आंटी प्रेस लेंगे? बोला नहीं। फिर गया, कुंडी खटखटाया, क्या आंटी प्रेस लेंगे? अरे पागल बना रखा है, जा यार। फिर गया, कुंडी खटखटाया, प्रेस लेंगे आंटी? अरे नहीं यार, भाग यहाँ से, नींद खराब करने आ जाता है, प्राइवेसी डिस्टर्ब करने आ जाता है। फिर आगे जाता है, कुंडी खटखटाता है, बोलता है क्या आंटी प्रेस लेंगे? अरे तुम लोगों को काम धंधा मिलता है कि नहीं मिलता है? आ जाता है मुँह उठा करके। फिर वो आगे जाता है, फिर कुंडी खटखटाता है, बोलता है क्या आंटी प्रेस लेंगे?
Recording stopped. बोला पागल बना रखा है। इस तरह से कई दुकान में कई जगह पे जाता है दोस्तों, Recording in progress. कई जगह जाता है और सभी लोग मना कर देता है और बुरा भला बोलता भी है, प्रेस भी नहीं लेता है और बुरा भला भी बोलता है। 9 घर में जब गया उसे रिजेक्शन मिला। जब 10वें घर में गया दोस्तों तो प्रेस फाइनली बिक जाता है। जब 10वें घर में जाकर के फाइनली प्रेस बिका तो दोस्तों उसको इस बात का अंदाज़ा पता चल गया कि 9 घर में नहीं बिकेगा, 10 घर में ज़रूर बिकेगा। अब वो ये नियम बना लिया कि एक प्रेस बेचने में अगर मुझको 50 रुपया फ़ायदा है तो मैं ऐसे 10 प्रेस बेच के घर लौटूंगा। तो 10 प्रेस बेचने के लिए 100 घर में जाना होगा। कितने घर में? 100 घर में जाना होगा, तब जाके 10 प्रेस बिकेगा। और वो उस दिन से अपना गांठ बांध लिया सर पे, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया कि मुझे 100 घर का कुंडी खटखटाना है और 10 प्रेस बेच के ही घर लौटना है, यानी पर डे का 500 रुपया कमाना है। और दोस्तों उस दिन से वो लगातार उस पर काम किया। एक दिन फाइनली उस प्रेस कंपनी में प्रेस बेचने में सबसे बड़ा अवार्ड हासिल किया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी के पीछे इसका राज क्या है, तो उन्होंने फिर अपनी राज बताया। तो दोस्तों यह औसत का नियम कहता है कि अगर आप इस गेलवे बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाएं आप, और उन 100 लोगों की लिस्ट में अगर आपको कामयाबी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना मिले तो आप 100 से 200 बनाओ, उसे 300 करो, 400 करो, 500 करो, और तब तक लिस्ट को बनाते रहो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक कामयाबी ना मिल जाए, जब तक लेबल डीडी और जीडी ना मिल जाए, तब तक आप लिस्ट बनाते रहिए, अपना काम करते रहिए, तब तक करते रहिए दोस्तों जब तक आप एलडीडी या जीडी ना बन जाए। तो औसत का नियम ये कहता है, औसत का नियम का मतलब ही होता है कि लगातार प्रयास करना, हार कभी ना मानना, उसी को कहता है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप गेलवे बिजनेस में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकते हैं। दुनिया के हर कोने में कामयाब हो सकते हैं आप, मगर उस काम में आपको औसत का नियम अपनाना होगा। और गेलवे में अगर आप कामयाब होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई पूंजी पट्टा नहीं लगता है, या किसी का घर कुंडी खटखटाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क तरीके से बस ओनली फॉर अपना फ़ोन घुमाना है, लिस्ट बनाना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और अपना काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ तो स्मार्ट वर्क है दोस्तों। अगर यहाँ सक्सेस होने में आपको अगर परेशानी है, मैं आपको कहता हूँ दोस्तों इससे भी ज़्यादा बाहर में चुनौती है, इससे भी ज़्यादा बाहर में संघर्ष है। यहाँ लोगों को अगर मुश्किल लगता है, यकीन मानो इससे ज़्यादा मुश्किल तो बाहर है। कहता है नहीं, अगर माँ बाप के ताने अगर आपको बुरे लगते हैं तो इससे ज़्यादा बुरा ताना जो है ना बाहर में मिलता है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, अगर माँ बाप ये बोल रहे हैं निकम्मा हो गया मेरा बेटा एक नंबर का निढल्ला हो गया, लापरवाह हो गया, सुस्तर हो गया, तो ये बात आपको जितनी चुभती है ना, इससे ज़्यादा कई गुना बाहर में जब जा कर के लोग आपको ये कहेंगे ना, अबे यहाँ पर किस लिए आया है काम करने, नहीं करना है तो यहाँ से निकल, भग, यहाँ गुलामी करने आया है और मालिक दिखा रहा, मालिकीपन दिखा रहा है, निकल यहाँ से। इस तरह का जलील करेगा दोस्तों, जो आप कहोगे इससे अच्छा तो मेरे घर का ताना ही बढ़िया था, घर में जो बोलते थे वही ठीक था।
नहीं, कहीं का ठीक नहीं है। ठीक सिर्फ एक ही शर्त में है, जब आप कामयाब बनेंगे। ठीक एक ही शर्त पर है, जब आप संघर्ष करके सक्सेस बनेंगे, अपनी कामयाबी को अपने नाम करेंगे, औसत के नियम को समझेंगे। आज आपका कोई गेस्ट फेल हो गया, एक गेस्ट बोला मैं नहीं करूँगा बिजनेस, या एक गेस्ट आकर के चला गया, बिजनेस को देखा और देखने के बाद बोला भाई ये सब मैं नहीं करता। आप कहते हो भाई ये लगता है ये दुनिया का सबसे बेकार काम है। नहीं दोस्तों, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा काम है। आप एक बार सोचो और समझो, क्या बाहर में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हो? नहीं। मगर कुछ लोग बोलते हैं अरे ज़रूरी थोड़ा ना है 1 लाख 2 लाख कमाना महीने का, 10, 20, 30 हज़ार में भी तो ज़िंदगी गुजारा होती है। मगर कैसी होती है वह आप महसूस कर सकते हो। हर चीज़ में एडजस्ट करो, हर चीज़ में अपने आप को जोड़ो, हर सामान को खरीदने से पहले उसकी प्राइस को देखो, हर चीज़ को खरीदने से पहले उसकी मोल भाव करो। एक ब्रांडेड शोरूम में जाने से पहले 10 बार सोचो। ये ज़िंदगी से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको कामयाब बनना पड़ेगा, सक्सेस बनना पड़ेगा, प्रमोशन लेना पड़ेगा, अपने टारगेट को, गोल को अचीव करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टारगेट, मेरा गोल मुझे पता है, तो अपने औसत के नियम से, अपने औसत के नियम के आधार पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और लगातार प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए, लगातार संघर्ष कीजिए। अपना काम है लगातार शोध प्लान करते रहिए, क्योंकि इसी के आगे क्या है? कामयाबी। आपने वो डायलॉग तो सुना है कि डर के आगे जीत है। जो लड़ा वही जीता, जो लड़ा ही नहीं वो जीता कहाँ से? औसत का नियम तो यही कहता है कि लड़िए अपनी कामयाबी के लिए, घर से बाहर निकलिए और अपनी कामयाबी के लिए लड़िए, मेहनत कीजिए। जो कभी लड़ा ही नहीं वह हार जीत का क्या जानता है स्वाद क्या होता है। जो घर से कभी बाहर निकला ही नहीं तो उसे क्या पता है कि रिजेक्शन क्या होता है। जो भी कभी ज़िंदगी में सपनों के लिए काम किया ही ना हो उसे क्या पता है कामयाबी और नाकामयाबी क्या होता है। जो कभी रिजेक्शन का सामना किया ही ना हो उसे रिजेक्शन के बारे में क्या पता होगा। जो कभी लोगों की ना सुना ही ना हो वो कभी हाँ की क्या अहमियत जानता होगा। जो कभी ठोकर खाया ही नहीं होगा वो दर्द का महसूस कैसे जान सकता है। जो कभी मच्छर के बीच में सोया ही ना हो तो मच्छरदानी का एहसास क्या जानेगा वो। मच्छर में सो के देखो फिर मच्छरदानी की अहमियत पता चल जाता है। कभी गर्मी में वक्त बिता के देखो फिर आपको पंखे का हवा का एहसास पता चल जाएगा कि पंखे का हवा का कितना इम्पोर्टेंट है। जो छाँव में बैठ के काम किया हो वो धूप की अहमियत क्या जानेगा। जो धूप में दिन भर काम करता है ना उनसे पूछो कि छाँव की अहमियत क्या है, वो बताएगा। दोस्तों छाँव की अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिसको छाँव के नीचे, पंखे के नीचे अगर काम करने का मौका मिला है ये आपकी भाग्यशाली है। आपको जीवन में बड़ा कुछ करने का अगर मौका मिला है ये आपकी भाग्यशाली है। इसलिए दोस्तों आप अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव कीजिए और उसे पूरा कीजिए। और अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ लग करके मेहनत कीजिए। कभी भी हार दिखाई दे, कभी भी हार समझ में आए तो औसत के नियम को याद कर लेना, मेरी इन कहानी को याद कर लेना, मेरी इन बातों को याद कर लेना। इसलिए आप मेहनत करें, कामयाब बने, सक्सेस बने
और अपने माँ बाप के साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेनिंग से आपको सीखने का मौका मिला होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।